दोस्तों आज हम कहानी जिनजात की एपिसोड नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उस सुरंग में कई मिनट चलता रहा। अचानक एक मोड़ मुड़ते ही मेरी सांसें जैसे रुक सी गई। मेरे सामने वही कमरा नुमा जगह थी जिसका नंदा ने बताया था। इस गार नुमा कमरे में एक पत्थर के तख्त नुमा मसहरी थी जिस पर घास फूस का बिस्तर था। कमरे में और कोई काबिल जिक्र चीज मौजूद नहीं थी। वो नागिन इस जगह सिर्फ हवस पूरी करने आती थी। मैंने शुक्र अदा किया और उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना यकीनन मैं नजरों में आ जाता। कमरे में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहाँ मैं छुप कर वक्त गुजार सकता। मैं पीछे हटकर वापस सुरंग में आ गया। मुझे यही उस नागिन का इंतजार करना था। जहाँ सुरंग का इख्तिताम हो रहा था और कमरा शुरू हो रहा था, वहाँ से उस पत्थर के तख्त तक 15 कदम का फासला था। मेरी नजर में यह फासला बहुत ज्यादा था। मुझे उस तख्त तक पहुंचकर हमला करने में चंद लम्हे लगते, मगर वो चंद लम्हे फैसला कून और उसमें लाजमी मैं उस नागिन की नजरों में आ जाता। मैं तीर कमान भी इस्तेमाल करता, जो अव्वल तो मेरे पास था ही नहीं, और होता तो भी उस नागिन से कुछ नहीं बिगड़ता। इस कमरा गार की दूसरी तरफ जो दरवाजा था उसमें दाखिल होने का सोचने लगा। शायद वहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ छुपा जा सकता हो और हमला करने में आसानी हो, मगर वहाँ खतरा यह था कि अगर ज्यादा पहरेदार मौजूद हुए तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझसे गलती हुई थी। नंदा के पास मौजूद जादुई प्याले में मुझे उस कमरे और उससे मुल्हका जगह का जायजा भी लेना चाहिए था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 2 दिन के इंतजार के बाद यह मौका हाथ आया था और मैं उसे जाय करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मेरे पास नादीदा होने की शक्ति होती तो ये सब बहुत आसान हो जाता। उस ताकत की गैर मौजूदगी में मुझे ये शदीद मुश्किल पेश आती। वो नागिन इतना आसान शिकार होती तो इतने बड़े कबीले पर हुक्मरान ना होती। मैं उन्हीं सब सोचों में गुम था कि वक्त खत्म हो गया। मुझे वो नागिन कमरे में दाखिल होती हुई नजर आई। गार में मुलगज्जा अंधेरा था और उसमें उस नागिन की आंखों से रोशनी फूट रही थी। उसने एक बरहन्ना सफेद फार्म का हाथ थामा हुआ था और वो चलती हुई उस पत्थर के मसहरे की तरफ आ रही थी। वो मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन चेहरे और कातिल खद्दोखाल की मालिक थी। उसने जिस्म को ढांपने के लिए चमड़े का मुख्तसर लिबास से बेतन किया हुआ था जिसका हुज्म ना होने के बराबर था। वो लिबास बजाय 70 कोशी के और जज्बात भड़काने वाला था, मगर सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नंदा की इस बात पर मुझे यकीन नहीं था कि मदहोश होगी, क्योंकि वो बजाते खुद जहरीली नागिन थी। उसके जहरीले वजूद पर किसी शराब का असर होना मुमकिन नजर नहीं आता था, मगर मैं अपनी आंखों से उसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। शायद कोई खास मशरूब या शराब थी जिसने नागिन को भी मदहोश कर दिया था। सफेद फार्म की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। दोनों लड़खड़ाते हुए मसहरी पर एक दूसरे के ऊपर तकरीबन ढेर हो गए। सफेद फार्म तो पहले ही बरहना था। मसहरी पर आते ही उस नागिन ने भी बरहनगी का लिबास ओढ़ लिया। उसके बाद उस गारनुमा कमरे में उस पत्थर की मसहरी पर हवस का खेल शुरू हो गया। मुझे किसी मुनासिब मौके का इंतजार था और वो मौका मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उस नागिन से नजर बचाकर मैं उसके करीब पहुंच सकता हूँ। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे लिए ये बात भी बाइस हैरत थी कि एक जहरीली नागिन किस तरह एक आम इंसान से ताल्लुक कायम कर सकती है। या तो इंसानी रूप में आने के बाद उसके जहरीले रूप में तब्दीली आ जाती है, या फिर अपनी शक्ति की मदद से वो इसका तोड़ करती है। हवस का खेल जारी था और मैं कश्मकश में मुब्तला था। वक्त मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था और ये मौका मैं जाय कर देता तो न जाने दोबारा ये कब मौका बन पाता। आखिरकार मैंने रिस्क लेने का फैसला लिया। बाबा का दिया हुआ खंजर मैंने नोक की तरफ से थाम लिया और जमीन पर बैठते हुए उस कमरे में दाखिल हुआ। खंजर को नोक की तरफ से थामने का मकसद ये था कि अगर नागिन की नजर मुझ पर पड़ जाती तो मैं दूर से खंजर उसकी तरफ फेंक कर हमला कर सकता। अगरचे नागिन की मेरी तरफ पूछ थी और वो सफेद फार्म पर स्याह थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके करीब पहुंचकर उस पर हमला कर पाऊंगा। मैं धीरे धीरे अपने मसहरी की तरफ खिसक रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शायद 2 या 3 कदम का फासला रह गया हो। मैं अपनी जगह से धीरे से हट खड़ा हो गया। अचानक नागिन को जैसे झटका सा लगा और उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। शायद उसके एहसासात ने उसे बता दिया कि कमरे में कोई अजनबी मौजूद है। मैंने खंजर को दस्ते की तरफ से थामा और छलांग लगाकर तकरीबन उड़ता हुआ उसकी तरफ गया। उसके पलटने और मेरे उस पर छलांग लगाने के दरमियान शायद 1 लम्हे का भी वक्त नहीं लगा। मेरा खंजर उसके भारी भरकम और क़यामत खैज सीने में ऐन दिल के मकाम पर पैवस्त हो चुका था। कमरे में उसकी चीख गूंजी, मगर मैंने इंतजार के बगैर खंजर निकाला और उसकी शहरत काट दी। सुर्ख खून के फुवारे उस सफेद फार्म को भिगो रहे थे, मगर वो नशे की शिद्दत में इतना मदहोश था कि उसकी आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। ये शायद चंद लम्हों की बात थी। उस नागिन को जिद्दोजहद करने का मौका ही नहीं दिया मैंने। चंद लम्हों में उसके जिस्म अपनी हैबत तब्दील करने लगा और अब सफेद फार्म के जिस्म से एक सियाह रंग का सांप लिपटा नजर आ रहा था। मैंने उस नागिन को जमीन पर फेंक दिया। कुछ देर वो जमीन पर बाल खाती रही। आखिरकार उसने दम तोड़ लिया। मैंने फुर्ती से उसके सर का चीरा लगाया और गोहर मकसूद हासिल कर लिया। सियाह रंग का चमकदार नागमणि पत्थर मेरे हाथ में था। सुरंग के दरवाजे पर अब हबशियों की आवाजें गूंज रही थी। शायद
शायद वो नागिन की आवाज़ सुनकर इस तरफ बढ़ रहे थे। मैं भागता हुआ दोबारा वापस उसी सुरंग में आ गया जहाँ से मैं आया था। मैं अपनी पूरी जान से भाग रहा था, क्योंकि अगर हफ्सी सूरत हाल का जायजा ले लेते तो मेरी टिक्का बॉडी बनाकर लम्हे ना लगाते। आखिरकार मैं उस दरवाजे से बाहर निकला जो नंदा ने खोला हुआ था, तो मेरी जान में जान नहीं। मैं दरवाजे से निकलकर अंदर से सीधा भागता हुआ उस तरफ बढ़ा जिस तरफ से नंदा मुझे लेकर आया था कि अचानक मैं ठटक कर रुक गया। दोस्तों, इस कहानी का ये पार्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 39 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।